इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर हैं। योगी आदित्यनाथ की तरह ही वो अब काफी टफ डिसीजन लेते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तरह ही मध्य प्रदेश भी धर्मांतरण विरोधी कानून को पास करने जा रहा है। कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है, विधानसभा में पेश किया जाएगा, कानून बनना तय है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल के बाद मध्य प्रदेश ये कानून लाने वाला हाल फिलहाल में तीसरा बड़ा राज्य होगा। साथ ही लव जे के खिलाफ भी इस कानून को एक कठोर कदम माना जा रहा है। ये जो धर्मांतरण विरोधी कानून है वो असल में लव जे की आड़ में जो धर्मांतरण का धंधा चलता है उस पर रोक लगाने के लिए लाया गया है। इसमें नाबालिग हिंदू लड़कियों और दलितों को जबरन धर्मांतरण का शिकार बनाया जा रहा है। उनसे निकाह के नाम पर उनके साथ धोखा हो रहा है। ऐसे कई सारे मामले आए हैं। ये विधेयक आसानी से मध्य प्रदेश विधानसभा में पास हो जाएगा क्योंकि बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है। कहते हैं कि यदि एक कदम कोई साहसी ले ले तो बाकी सब उस राह पर निकल पड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में यह साहसी कदम उठाया। लव जे के आड़ में धर्म छीनने के इस धंधे पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश, हिमाचल और फिर मध्य प्रदेश भी अब उसी राह पर है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस विधेयक में किसी का जबरन धर्मांतरण करवाने पर 1 से 5 साल की कैद की सजा का प्रावधान है और कम से कम 25,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा इस नए कानून के तहत किसी भी नाबालिग महिला या फिर दलित, आदिवासी या जबरन धर्मांतरण कराने पर 2 से 10 साल की सजा हो सकती है और कम से कम 50,000 का जुर्माना भी दे होगा। इस विधेयक में कहा गया है कि यदि कोई पहचान छिपाकर या फिर बहला फुसलाकर शादी करता है तो इसे शून्य समझा जाएगा, वो शादी शून्य मानी जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी यही कहा गया है कानून में। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह देश का सबसे कठोर कानून होगा और जल्द इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा इस तरह की शादी अगर टूटती है तो संतान संपत्ति का अधिकारी होगा और महिला को भी गुजारा भत्ता मिलेगा। ये महिला के पक्ष में एक बेहतरीन कानून है क्योंकि कई लोग बाद में छोड़ देते हैं क्योंकि उनके यहाँ 4-4, 5-5 का रिवाज है, तो वो भी अब कानून के दायरे में आ गए हैं। ये ना सोचे कि वो हरे टिड्डे हैं, फड़फड़ा के उड़ जाएंगे। बताऊं कि उत्तर प्रदेश में अभी 1 महीने पहले ही धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है। इसमें प्रावधान है कि धर्म परिवर्तन से कम 2 महीने पहले जिला अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी। ये पारदर्शिता जरूरी है, पर लाल हरे टिड्डे सफेद टिड्डे पारदर्शिता नहीं करते, न चाहते। इसमें कम से कम उत्तर प्रदेश में 15,000 रुपए का जुर्माना और 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। और इसमें हालांकि नाबालिग महिला और दलित के साथ ऐसा होता है तो जुर्माना 25,000 रुपए और सजा 3 से 10 साल की होगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इसे विधानसभा के आसन्न सत्र में पेश किया जाएगा और इसके विधानसभा से पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वतंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। मिश्रा ने बताया कि इसमें 19 प्रावधान है। 28 से 30 दिसंबर के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र आयोजित किया जाएगा जिसमें इसे पारित किया जाएगा और इसमें जो धर्म परिवर्तन मामले में 10 साल तक की सजा हो जाएगी। लव जे पर कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है ही और ये बहुत आवश्यक था।
दूसरी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से जुड़ी है और आप सब जानते हैं कि डीडीसी चुनाव जो हुआ और जिसमें उपकार गैंग सब मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी घाटी में कमल खिला, भारतीय जनता पार्टी हुई। तो डीडीसी ये का चुनाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर एक बड़ा तंज कसा और कहा लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं और पुडुचेरी में पंचायत चुनाव नहीं होने देते। राहुल गांधी ने, आपको ध्यान होगा कि किसी ने कहा तो बोला आपके दिमाग में लोकतंत्र होगा, आपकी कल्पना में लोकतंत्र होगा, भारत में लोकतंत्र नहीं है। परंतु जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वो पंचायत चुनाव नहीं कराती, लोकतंत्र का गला घोटती है। इसी पर प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया। पुडुचेरी में छोटा सा राज्य है, वहां भी वो पंचायत चुनाव नहीं कराते। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का शासन है और कांग्रेस मतलब इस एक खानदान के चप्पल उठाने वाले लोगों का शासन, जो जनता को अधिकार नहीं देना चाहते। प्रधानमंत्री ने ये आयुष्मान भारत योजना लॉन्च करने के दौरान इसका जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात कही और उन्होंने कहा कि जो है ये आयुष्मान भारत योजना जम्मू कश्मीर को एक बड़ी सौगात होगी। आयुष्मान भारत योजना जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, उसको उन्होंने लॉन्च किया और फिर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए उम्मीद और उमंग नजर आती है। और फिर उन्होंने आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना लॉन्च किया जम्मू कश्मीर में और फिर उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बधाई देता हूं। डीडीसी के चुनाव में एक नया अध्याय लिखा गया है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए एक उम्मीद नजर आई है और हर वोटर की आंख में मैं अतीत को पीछे छोड़ते हुए बेहतर भविष्य का जो है विश्वास देखता हूं। फिर उन्होंने कहा कुछ लोग लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं। दिल्ली में आज कुछ लोग मोदी को कोसते रहते हैं, मोदी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने में लगे रहते हैं। इन चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया है। जम्मू कश्मीर के प्रशासन और सुरक्षा बल ने जिस प्रकार से चुनाव का संचालन किया, सभी दल के लिए ये एक उदाहरण है। और फिर उन्होंने कहा जिनका राज्य पुडुचेरी में है वो तो वहां भी पंचायत चुनाव नहीं कराते और भाषण देते हैं लोकतंत्र का। तीसरी खबर है सोनिया सिन्हा सुनती 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 पागल हो गई शिवसेना। हालांकि सरकार तो सोनिया के सहयोग से ही चला रही महाराष्ट्र में, लेकिन सामना में लेख लिखा कि यूपीए की जिम्मेदारी अब शरद पवार को सौंप देनी चाहिए। अर्थात शिवसेना और शरद पवार मिलकर अब कांग्रेस को निपटाने की तैयारी में हैं कि अब गांधी परिवार से बाहर ये अध्यक्षशाही इनकी बाहर जाए। और उन्होंने कहा कि मोदी और शाह के सामने ये लोग विपक्ष बेअसर है, सोनिया गांधी बेअसर है, इसलिए यूपीए अध्यक्ष बदलने की मांग करते हैं हम, शिवसेना ने कहा। और कहा कि इसकी कमान शरद पवार को सौंप जानी चाहिए। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की अप्रत्यक्ष सत्ता शरद पवार के पास ही है। सोनिया ने जैसे एक रोबोट मनमोहन सिंह को बैठाया था, शरद पवार ने रोबोट उद्धव ठाकरे को बैठाया है और उद्धव ठाकरे सामना के संपादकीय से ही अपने मन की भड़ास उनकी टीम की और उनकी पार्टी की निकलती रहती है, बाकी उनके हाथ कुछ है नहीं, ठन ठन गोपाल है। तो ये ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को गांधी परिवार से इतर, ताकि शरद पवार की महत्वाकांक्षा फिर से परवान चढ़ रही है। उस जमाने में जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे तो सबसे प्रबल दावेदार शरद पवार ही थे, वो नहीं बन पाए थे। और उसके बाद जब सोनिया गांधी को के विदेशी मूल पर उनको घेरा था, तब भी उनकी महत्वाकांक्षा ने हुंकार लिया था, परंतु फिर वो नेपथ्य में चले गए और यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। अब फिर से उनके अंदर महत्वाकांक्षा जागी। शरद पवार को नहीं भूलना चाहिए कि सारा देश महाराष्ट्र नहीं है और महाराष्ट्र में भी आपको लोग उस स्तर पर पसंद नहीं करते। पहले नंबर पर भाजपा को ही वोट दिया, 104-5 विधायक भाजपा के ही। कहना तो ये चाहिए कि शरद पवार आप जिस डी गैंग के हितैषी हैं, उस डी गैंग का शासन मुंबई से बाहर नहीं है, अपने पंख ज्यादा ना फरफर। चौथी खबर है अरुणाचल के बर्फीले मौसम में, क्योंकि अभी बहुत ठंड है,
0 पॉइंट तक जो है आईटीबीपी को मुस्तैद किया गया है। उसकी जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि लाल टिड्डों को चटनी बना देंगे, यानी हमारे लाल पड़ोसी की ओर उन्होंने साफ कहा अब इनकी मजाल नहीं है कि ये हमारे देश में घुस पाए। और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में जिस पर चीन जब तब दावा करता रहता है और वो उसको दक्षिणी तिब्बत का पार्ट मानता है। तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बर्फीले मौसम में उनको जो है, क्योंकि बर्फीले मौसम में घुसपैठ बढ़ जाता है और चीन ने अपने सैनिकों की ट्रेनिंग जो है कनाडा के से करवा रहा है, क्योंकि बर्फ में उसे लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। चीन ने तो दशकों से कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं है और भारत तो रोज अपने हरे पड़ोसी के कारण लड़ाई लड़ ही रहा है। तो आपको बताऊं कि इस पर आईटीबीपी के जवानों ने कहा कि इस ठंड में भी हमारे लिए चुनौती तो बड़ी है, लेकिन हम इसको घुसपैठ नहीं करने देंगे। आपको और इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों को इतना डेवलप किया गया है मोदी सरकार में कि जवानों को तक किसी भी सहायता को तत्काल पहुंचाया जा सके, और ये एक बहुत बड़ी बात है। अगली खबर आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस किसी भी तरह से हिंदू डिवीजन की राह पर चलती है। उत्तर प्रदेश में 22 में चुनाव होने हैं। योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड हिंदुत्व का चेहरा है। हिंदुओं की आस्था उनमें है और उनकी आस्था हिंदू धर्म में है और हिंदुओं में। अब उत्तर प्रदेश में प्रियंका की कांग्रेस, वडरा प्रियंका की कांग्रेस गाय बचाओ यात्रा निकालने पर लगी हुई है। ये जो केरला में गाय को इनकी पार्टी काट कर सड़क पे, कर्नाटक में जब कानून पारित किया येदियुरप्पा की सरकार ने तो उसके खिलाफ अध्यक्ष की कुर्सी तक पे मारपीट करने पहुंच गए। अब वो उत्तर प्रदेश में नए नाटक कर रहे हैं कि हम गाय बचाओ यात्रा निकालेंगे। उसमें कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके समय 150 जो है करीब कार्यकर्ताओं को योगी सरकार ने गिरफ्तार करा दिया और वो कह रहे हैं कि हम तो गाय के माता के पीड़ादायक जो उनकी तस्वीरें हैं उससे विचलित, इतने दिनों से नहीं दिख रही थी। इंदिरा गांधी ने गोली चलवाया संतों पे, सोनिया गांधी की केरल और कर्नाटका ने गाय के साथ जो किया वो, और गौ तस्करों, अखलाक जैसे गौ तस्करों के पक्ष में जैसे इन लोगों ने लॉबिंग की इंटरनेशनल, वो सब इस बात का गवाह है कि कांग्रेस एक फरेबी पार्टी है। कांग्रेस कालनेमी है जो अंदर से राक्षस है और ऊपर से राम राम का नाम लेने का प्रयास कर रही है। तो इनकी गाय बचाओ किसान बचाओ जो बुंदेलखंड इलाके में यात्रा निकल रही थी शनिवार को, उस पर तुरंत सरकार ने रोक लगाया और प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, वो जो है सर पर मटका रख के पदयात्रा निकाल रहे थे, उनके रोक दिया गया क्योंकि ये लोग, इनकी नौटंकी उत्तर प्रदेश में नहीं चल सकती और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये आपको कुछ जो खबरें हैं जिससे आपको इस सप्ताह भर का एक पिक्चर आपको साफ हो जाएगा कि इस सप्ताह खास क्या रहा। तो मुझे लगा कि रविवार को मैं आपको इस पूरे बुलेटिन पर अगर अवसर मिले मुझे लगातार, तो रविवार को सप्ताह भर के पूरी घटनाक्रम पर आपको मैं छोटे से न्यूज बुलेटिन दे दिया करूं, ताकि आपका पूरे जो सप्ताह भर का न्यूज का खुराक है, खबरों की खुराक है, वो पूरी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।